हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। सो 9th क्लास में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अबाउट रियल नंबर्स कि रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ होते हैं और इनके हमने डेसिमल एक्सपेंशन भी डिस्कस किए हैं। आज हम इस चैप्टर 10th क्लास में कुछ और एक्सप्लोर करेंगे रिगार्डिंग रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरम हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, नेम थोड़ा जैसे आपको टफ लग रहा है सुनने में कि पता नहीं क्या चीज़ होगा, बट अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, बट ये नेम हमें कंफ्यूज कर रहा है, आपको डरा रहा है कि व्हाट इज़ दिस। चलो देखते हैं हम। ठीक है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं हम। 1 2 देख रहे हैं आप, 1 2 56 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर लिस्ट बना दी इसमें, राइट। इसमें अब देखो ध्यान से, ये देखिए 2 का हम बोल सकते हैं एक 2q वाली फॉर्म है, यार q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है नंबर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2q प्लस 1। अगेन 4 आ गया, 2q वाली फॉर्म आ गई। 5 अगेन 2q प्लस 1 वाली फॉर्म आ गई। 6 अगेन 2q वाली फॉर्म आ गई। मीन्स जितने भी नंबर हैं आप, ठीक है, इनको आप आइदर 2q या 2q प्लस 1 की फॉर्म में शो कर सकते हैं। 2q आप समझ गए होंगे इवन नंबर होता है, ठीक है, और 2q प्लस 1 ऑड नंबर। सिमिलरली आप किसी भी नंबर को इन दो फॉर्म में शो कर सकते हो। ठीक है, आगे एक और देखते हैं हम। अब देखते हैं नंबर 3 को हम 3q फॉर्म में शो कर सकते हैं। 4 को हम 3q प्लस 1, 5 को 3q प्लस 2, अगेन 6 आ गया, 3q फॉर्म आ गई। उसके बाद फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, अगेन 3q वाली फॉर्म आ जाती है, राइट। मीन्स जहाँ हमने नंबर 3 लिया मल्टीपल, वहाँ हमने प्लस 1 प्लस 2 तक गए हम, उसके बाद फिर रिपीट हो गया वही फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ये नंबर 2 यूज़ किया था वहाँ प्लस 1 तक गए थे, उसके बाद फिर हमारे पास वही सेम फॉर्म रिपीट हो गई थी। अब देखते हैं 4 की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे 4 से। मिनिमम ओके, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 1 हो सकता है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4q, 5 को 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 6 को 7 को 4q प्लस 3, अगेन 8, 4q रिपीट हो गया। उसके बाद फिर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब 4 था हमारा इंटीजर यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू, तो हम प्लस 3 तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर 4q आइटम आ जाती है। मीन्स हम किसी भी नंबर को, जितने भी इंटीजर्स हैं, इनको हम आइदर 2q की फॉर्म में या 2q प्लस 1, यहाँ 3q है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 एंड सो ऑन, इस फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं। सिमिलरली हम किसी भी नंबर को 5q प्लस 1, 5q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्लस 5 मीन्स अगेन 5q वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसको अगर हम जर्नल सेंस में लें, देन यहाँ देखिए ध्यान से, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b where b is less than a, right, we found whole number q and r such that a is equal to something bq plus r, where r is lies between 0 and b, means 0 या 0 से ग्रेटर होगा एंड b से लेस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड a is always greater than b, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने शो किया था पहले, हमने अगर हमारा 3 है, a हमारा 3 है और b हमारा 2 है, तो हम 3 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1। इस तरह 5 को 3 इंटू 1 प्लस 2 एंड सो ऑन, आप ये देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, क्योंकि q और r क्या है, यहाँ पर हमारे पास होल नंबर है, ठीक है, वो 0 भी हो सकते हैं। तो इससे हम नॉर्मली ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला, यहाँ पर हमने पहले, अगर आपको ध्यान हो तो जैसे हम किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, डिविजर से, ठीक है, तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज अ फैक्ट, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिविजर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की डेफिनेशन आती है, वो क्या है मैं क्लियर करता हूँ आपको। सो सी दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इट गिव्स दैट फॉर
any positive integer a and b, there exist unique integers q and r satisfying this equation. A is equal to b multiplied by q plus r, where r lies between 0 to b. राइट तो यहाँ कुछ सम्स हैं, ट्राई कर सकते हो सेम. यहाँ से आपने क्यू एंड आर की वैल्यू निकाली है, ठीक है, उस वैल्यू को यूज करके अपने अकॉर्डिंग. सो अब देखते हैं इसका नाम यूक्लिड्स ही क्यों बोलते हैं हम. इट वॉज फर्स्टली रिकॉर्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स. यूक्लिड एलिमेंट क्या है? इट्स कंसिस्ट ऑफ 13 बुक्स इन ग्रीक. जैसे हमारे पास टोटल मैथमेटिक्स के सारे इसमें थ्योरम्स, पोस्टुलेट्स वगैरह दिए हुए हैं. उसकी जो बुक 7 है उसमें ये फर्स्टली रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए इसको हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं. ठीक है. एंड लेमा इज व्हाट? इज अ हेल्पिंग थ्योरम. लेमा का मीनिंग होता है मैथमेटिक्स में हेल्पिंग थ्योरम, तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. एक तरह की थ्योरम है, हेल्पिंग थ्योरम है. इसी पे बेस हमारे पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. दिस एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है. और यू नो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है? इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर, सीरीज वाइज जो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिया होता है उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम. ठीक है. अब इसका यूज क्या होता है? दिस एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. यू नो व्हाट इज HCF? सो हमने देखा पहला इसका यूज क्या एल्गोरिथम का, टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. इसी तरह मैं आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का भी बताऊंगा यूज क्या है, किस लिए बनाई थ्योरम. यहां देखते हैं HCF क्या होता है? HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b. 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन है a एंड b. उसका HCF क्या होगा? अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ, दोनों को डिवाइड करता हो a एंड b. ठीक है. अब देखेंगे वर्किंग कैसे है इसकी एल्गोरिथम की. इसमें हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42. यहाँ हमें a एंड b गिवन है. ठीक है. a एंड b गिवन है, तो हमने q एंड r, 2 होल नंबर यहाँ फाइंड आउट करनी है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यहाँ देखिए a है 455 इज इक्वल टू b 42 है, मल्टीप्लाई बाय 10 q हो गया, प्लस रिमाइंडर बच गया r 35. ठीक है. ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको, कंडीशन को. ठीक है. अब यहाँ पर नेक्स्ट इसी हम स्टेप को रिपीट करेंगे विद नेक्स्ट a और b. क्या होगा हमारे पास? अब इसके अगला जो b था डिवीजन, वो हमारा नेक्स्ट a है, और जो रिमाइंडर बच गया वो हमारा नेक्स्ट b है. इसके बाद हम रिपीट करेंगे. देखिए 42 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7. अब यहाँ पर q 1 आ गया, r 7 आ गया. नेक्स्ट स्टेप के लिए हम ये फॉलो करेंगे तब तक जब तक हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आता. अब हमारे पास a क्या है 35, b क्या है 7. 35 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रिमाइंडर 0. यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया. यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे, और इस स्टेज पे जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी दैट इज HCF ऑफ बोथ a एंड b, 455 एंड 42. यहाँ पर क्या आया? 7 इज HCF. So Euclid's division algorithm clearly states that to obtain HCF of 2 positive integers c and d, 2 पॉजिटिव इंटीजर है c एंड d, उनका HCF फाइंड आउट करने के लिए जहां पर c इज ग्रेटर देन d है, हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे 1 by 1, जैसा पहले बता चुका हूं आपको मैं. सबसे पहले आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओगे ऑन c एंड d पे, एंड q एंड r फाइंड करोगे सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. ठीक है. और इस स्टेप को आपने रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास रिमाइंडर r 0 नहीं आता. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका d होगा और जो रिमाइंडर होगा, नेक्स्ट आपका c और d बन जाएगा ये. ठीक है ना. इस तरह आपने इसको रिपीट करते रहना, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल में समझाया इसको. ठीक है. और कंटिन्यू करना प्रोसेस को तब तक जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता. जिस केस में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस केस पे जो डिविजर होगा उस स्टेज पे, उसको हम उसका 2 नंबर का HCF बोलेंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा.
So this algorithm work because SCF of CD is equal to SCF of DR. मीन्स दोनों स्टेज पे जो हमारे पास जितने स्टेज हम फॉलो करेंगे उसमें जितने भी हमारे पास वो नंबर आएंगे सी और डी के, वो हम उन सब का SCF कहलाएगा हमारा वो नंबर। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम। फाइंड SCF ऑफ दिस टू नंबर। ठीक है, यह हमें पता है विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। सो इसको हम A मान के चलेंगे और इसको B। ठीक है, तो A इज इक्वल टू B इंटू क्यू समथिंग क्यू प्लस R। ये हमने फाइंड आउट करना है, कम्बिनेशन बनाना है हमने कि कितने टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो रिमाइंडर आ जाए वो हमारे पास इस B से लेस आ जाए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 420 आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास R 0 नहीं है, इसको हम रिपीट करेंगे विथ दिस टू नंबर ऑन नाउ। ठीक है, 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इससे रिपीट करेंगे 420 एंड 272 से। ठीक है, ये देखिए हमने इसको रिपीट किया। नेक्स्ट स्टेप अभी हमारे पास R नॉट इक्वल टू 0 आया। अब नेक्स्ट इन दोनों से हम फॉलो करेंगे। ये रहा हमारे पास स्टेप बाय स्टेप, हम देख रहे हैं आप फॉलो करते रहेंगे। हमारे पास जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे। यहाँ देखिए हमारे पास B क्या है, ठीक है, डिविजर क्या है 4। अब जो स्टेज पे डिविजर है हमारा दैट इज द SCF ऑफ दीज टू नंबर्स, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी स्टेज में हमने किए वहाँ पर A और B जितने वैल्यू आई हैं ये सारी, उन सब का SCF हमारे पास ये 4 ही आएगा। ठीक है ना, यही हमने बताया स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये आप नोट कर लीजिएगा।